हेलो दोस्तों। क्रक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। और एक्चुअली चैनल मैंने नया ही बनाया है, इसलिए अभी मैंने इस पर कोई वीडियो डालना स्टार्ट नहीं करा। बट मेरा प्लान यही है कि आगे आगे मतलब इस पर रेगुलर वीडियो डालता रहूँ। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। और ये मतलब मान के चलो आप कि चाहे एसएससी सीजीएल का एक पेपर होता है, एएओ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के लिए, चाहे वो हो, चाहे आप यूपीएससी का जो भी हो रहे हैं मतलब होंगे जो ईपीएफओ वाले वो हो। अकाउंटिंग का मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसके में से ये डेप्रिसिएशन वाला आता ही आता है। तो अगर आपने ये चैप्टर अच्छे से कर लिया तो चैप्टर भी छोटा है और इजी भी है। तो आप एक अच्छा मतलब कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट ले सकते हो आप ना। तो बिना कोई बात के एक्स्ट्रा हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। ठीक है। तो बेटर यही होगा कि आप भी अपने नोटबुक में नोट करते रहो साथ साथ, क्योंकि पीडीएफ तो आपको भी पता है कि ऑनलाइन हज़ारों पड़ी है, लेकिन वो है ना पढ़ता कोई नहीं है। लेकिन अगर आप अपनी नोटबुक में नोट रख लोगे तो आप पढ़ पाओगे। ठीक है ना। तो हम चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बार डेप्रिसिएशन होता क्या है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। तो अब पहले हम देखते हैं कि असेट क्या होती है। असेट वो चीज़ होती है जो बिजनेस खरीदता है अपने प्रोडक्शन के लिए। ठीक है ना। अब ये है कि मान लो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, कोई चप्पल ही बनाता है मान लो, तो वो भी तो कुछ सामान खरीदेगा ना जिससे चप्पल बने। मशीन होगी और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, तो उसको असेट्स कहते हैं। और ये जो असेट्स होती है ना, ये दो तरह की होती है, टेंजिबल और दूसरा होता है इनटेंजिबल। टेंजिबल कौन सी होती है। टेंजिबल वो होती है जिसको हम छू सकते हैं। जैसे मतलब आप कहते हैं ना, आप जैसे कोई मशीन है उसको हम छू सकते हैं, या स्कूटर है, ठीक है, या फर्नीचर है, इन सबको हम छू सकते हैं ना, उनको बोलते हैं टेंजिबल। और इंटेंजिबल एसेट क्या होती है जिसको हम छू नहीं सकते। जैसे आपने सुना होगा कि भाई किसी के पास पेटेंट राइट है, या किसी कंपनी की कोई गुडविल है मतलब रेपुटेशन है, तो उसको हम छू तो नहीं सकते ना, लेकिन बिजनेस के टर्म्स में उसकी एक वैल्यू है, तो उसको हम बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। तो फिर मतलब अगर हम वापस अपने पॉइंट पे चले कि डेप्रिसिएशन होता क्या है, तो डेप्रिसिएशन का मतलब है फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। सिर्फ उन एसेट की वैल्यू में फॉल जिसको हम छू सकते हैं, इंटेंजिबल का नहीं है। ठीक है ना। जो इंटेंजिबल होगा उसके कोई और वर्ड यूज करेंगे हम, लेकिन अगर जो टेंजिबल की बात आ रही है छूने वाली, उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड ही है। ठीक है। तो अभी क्वेश्चन आया कि भाई फॉल तो है, पर इसके कारण क्या है, कि ये जो फॉल है ये होता क्यों है। तो इसके जो मेन पॉइंट है वो क्या होता है। पहला क्या है, वियर एंड टीयर। जैसे आप मशीन चलाओगे तो फ्रिक्शन के कारण पार्ट्स घिसेंगे ना, तो पहला कारण तो वही होगा। जैसे अगर आप बाइक लेते हो तो आज वो जितनी अच्छी चल रही है 10 साल बाद उतनी अच्छी थोड़ी चलेगी। वो कारण यही होता है वियर एंड टीयर। तो पहला कारण तो यही हो गया। दूसरा है एफ्लक्स ऑफ टाइम, यानी टाइम के साथ साथ चीज़ें पुरानी होती रहती है। ठीक है ना। तीसरा क्या है, ऑप्सो ऑप्सोलिसिन ऑप्सोलेसेंस। ये भी एक तरह का ऐसा ही है कि मीन्स अभी आपने मान लो कोई फ़ोन लिया, उसमें आपकी रैम 2 GB है, 4 साल बाद कोई नया फ़ोन आ गया उसमें 6 GB रैम है। अब जो आपने आज फ़ोन लिया अगर आप इसको यूज ना भी करो, डब्बा पैक ही रहने दो, तब भी 6 साल बाद उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ठीक है ना। तो बिजनेस पर्सपेक्टिव से हम इसको भी लेके चलते हैं, क्योंकि कई मशीन्स होती हैं जो पहले किसी टेक्नोलॉजी में बनी है, बाद में नई टेक्नोलॉजी आ गई तो उस मशीन का यूज है नहीं, क्योंकि उतनी प्रोडक्शन कर नहीं सकती। तो इसलिए ये भी एक पॉइंट कंसिडर करा जाता है। और चौथा क्या है, एक्सीडेंट। इसका मतलब क्या है कि कोई कंपनी में कोई एक्सीडेंट हो गया, आग वाग लगी मशीन में और वो ख़राब होगी, तो वो भी हम कंसिडर करते हैं। ठीक है। अब इसका अगला पॉइंट आ गया कि ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब हम डेप्रिसिएशन लगाते क्यों हैं। पहले था कोज, कारण क्या है।
अब आएगा ऑब्जेक्टिव क्या है, इससे हमें फायदा क्या होगा लगाने से। तो पहला तो क्या है, असर्टेन प्रॉफिट एंड लॉस, कि हम बिजनेस का सही प्रॉफिट लॉस का पता लगा सके, क्योंकि ये जो ना डेप्रिसिएशन जो होता है ना, ये हमारे प्रॉफिट में से घटता है, इसको हम घटाते हैं ताकि पता चले ठीक है भाई ये हमारा खर्चा हो गया, और प्रॉफिट में से हमने घटा दिया, नेट प्रॉफिट आ गया, पता चल गया हमारा बिजनेस फायदे में चल रहा है नहीं चल रहा है। दूसरा क्या है, वो इसी से रिलेटेड है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यही है कि भाई अगर हम जैसे घटा दिया इसको प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन को, तो हमारा जो है एक्यूरेट प्रॉफिट आ गया ना, तो उस समय ये पता चल गया कि भाई हमारा जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो कैसी है। तो ट्रू ट्रू एंड फेयर व्यू आया है, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। उस अगला पॉइंट क्या है, शो असेट एट देयर करेक्ट वैल्यू, यानी जो असेट है उसको भी हमने करेक्ट वैल्यू पे दिखा दिया, क्योंकि उसमें से हमने डेप्रिसिएशन घटा ही दिया जो कि घटना भी था, तो करेक्ट वैल्यू पे हमने शो कर दी। और जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन काटने का, वो क्या है, रिटेन प्रॉफिट फॉर फ्यूचर रिप्लेसमेंट, यानी भविष्य में जब हम नई मशीन खरीदनी होगी तो हमारे पास धीरे 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 करके बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा और एकदम से कंपनी पे लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये मेन चलो 4 ऑब्जेक्टिव है जिसकी वजह से जिसके लिए हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि जैसे हमने अभी अपने पहले आपको यहाँ बताया था ना यहाँ पे कि भाई जो टेंजिबल होती है उसके लिए डेप्रिसिएशन वर्ड यूज किया जाता है। अब इंटेंजिबल के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, तो ज़्यादा नहीं 3 ही वर्ड है जो आपको समझने हैं, क्योंकि कभी कभार क्या है ना एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है छोटा सा ना, कि मीन्स भाई ये मान लो पर्टिकुलर चीज़ है, ये अगर इसकी वैल्यू कम हो रही तो उसको क्या कहेंगे, तो ऐसे आ सकता है, कोई इतना बड़े दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक वर्ड होता है अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन ये होता है इंटेंजिबल एसेट के लिए, यानी जब इंटेंजिबल एसेट की वैल्यू कम होगी ना तो हम उसको क्या बोलेंगे, अमोर्टाइजेशन बोलेंगे। जब टेंजिबल की कम होगी, मैं लिख देता हूँ मैं दोबारा, जब टेंजिबल की कम होगी तो उसको बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब इंटेंजिबल तो मैंने बताया था आपको कि गुडविल है, पेटेंट है। टेंजिबल भी बता दी थी, मशीनरी है, फर्नीचर है, यहाँ लिखा था ना पहले मशीनरी, फर्नीचर, स्कूटर वगैरह। उसके बाद एक वर्ड होता है डिप्लीशन, ये किस लिए यूज करता है, नेचुरल रिसोर्स। जब भी जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं ना हमारे, जैसे ये आपका कुएं हैं तेल के, या फिर जैसे कोयले की खदान है, तो इसमें से जब भी हम निकालते हैं ना रिसोर्सेज, तेल निकाला या कोयला निकाला, तो उनका स्टॉक कम हुआ, तो उस चीज़ को हम डिप्लेशन बोलते हैं। ठीक है, और एक वर्ड और होता है, वो यही होता है ऑब्सोलेशन। स्पेलिंग मुझे थोड़े से एग्जैक्ट पता नहीं, आप देख लेना इसका। ये वही होता है कि भाई टेक्नोलॉजी के कारण कारण जो असेट की वैल्यू में कमी आती है उसको हम ये बोलते हैं टेक्नोलॉजी कारण। ठीक है ना, ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी ये बस एक इंट्रोडक्शन सा था। मैं नेक्स्ट